हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 सामान्य ज्ञान के प्रश्न लाया हूं जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा आगामी एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। टोटल 60 प्लस जीके जीएस के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल इस वीडियो में आपका है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए, सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गुजरात। चलिए अगला सवाल, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी किस समूह से जुड़ा है? तो देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है यह जुड़ा हुआ है ब्रिक्स से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ब्रिक्स से। चलिए अगला सवाल, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो बिहार की जो शोक कहलाती है इनमें से हो जाएगा कोसी नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कोसी जो कि बिहार की शोक कहलाती है। हर घर जल योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है? दोस्तों, हर घर जल योजना जो है यह लागू की जाती है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला सवाल, पहली बार आर्थिक जनगणना किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो पहली बार आर्थिक जनगणना की शुरुआत हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1972 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व की सबसे ऊंची पठार इनमें से हो जाएगा पामीर पठार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, पामीर पठार। चलिए अगला सवाल, संविधान में मौलिक कर्तव्य किससे लिए गए हैं? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सोवियत संघ से। देखिए आपका अगला सवाल है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, कोलकाता, बेंगलुरु या फिर भोपाल में? तो इसरो का मुख्यालय इनमें से हो जाएगा बेंगलुरु शहर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है यह हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 1950 में। चलिए अगला सवाल, वेदांग की कुल संख्या कितनी है? देखिए, वेदांग की कुल संख्या जो है इनमें से हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 6 टोटल वेदांग की संख्या है। चलिए अगला सवाल, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है इनमें से करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, द्रविड़ वास्तुकला शैली मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो देखिए, द्रविड़ वास्तुकला शैली जो है यह पाई जाती है दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण भारत में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है इनमें से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर प्रदेश जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। देखिए अगला सवाल, मॉनसून शब्द किस भाषा से आया है? तो मॉनसून शब्द जो है यह आया हुआ है अरबी भाषा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अरबी भाषा से। चलिए अगला सवाल, आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो देखिए, आरबीआई की स्थापना जो है यह हुआ है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो देखिए, पृथ्वी का सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत जो है इनमें से हो जाएगा बरहिमंडल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बरहिमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है यह हुआ था 1936 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1936 में। चलिए अगला सवाल, भारत में बढ़ती आबादी को दर्शाने वाला मुख्य सूचकांक क्या है? तो बढ़ती आबादी को दर्शाने वाला मुख्य सूचकांक इनमें से हो जाएगा मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मुद्रास्फीति। चलिए अगला सवाल, ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? पहाड़, खनिज, समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था या फिर जंगल से? तो देखिए, ब्लू इकोनॉमी का संबंध इनमें से हो जाएगा समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? कुवैत, भारत, अमेरिका या फिर ईरान? तो सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य इनमें से हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के वित्त सचिव कौन है? तो वर्तमान में वित्त सचिव जो है इनमें से हो जाएंगे अजय सेठ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अजय सेठ। चलिए अगला सवाल, केंद्रीय रक्षा सचिव कौन है? दोस्तों, वर्तमान समय में जो केंद्रीय रक्षा सचिव है कौन है? अरविंद श्रीवास्तव, अजय सेठ, राजेश कुमार सिंह या फिर अजीत डोभाल? तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, राजेश कुमार सिंह जो कि केंद्रीय रक्षा सचिव वर्तमान समय में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वर्तमान समय में इनमें से हैं अजीत डोभाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अजीत डोभाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत में संविधान दिवस कब मनाई जाती है? तो देखिए संविधान दिवस जो है यह मनाई जाती है ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर के दिन, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 26 नवंबर के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य का दृश्यमान भाग कौन सा है? तो देखिए सूर्य का जो दृश्यमान भाग है इनमें से हो जाएगा प्रकाश मंडल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, प्रकाश मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का निर्माण कितना पुराना माना जाता है? तो देखिए सूर्य का निर्माण जो है यह मानी जाती है टोटल ऑप्शन नंबर सी 4.6 अरब पूर्व वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 4.6 अरब वर्ष पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किस दिशा में घूमता है? तो देखिए जो सूर्य है यह घूमती है पूर्व से पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, पूर्व से पश्चिम की दिशा में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, सुनामी की गति सामान्यतः होती है कितनी? तो सुनामी की गति जो है यह होती है 500 से लेके 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सुनामी की गति क्या होगी? तो 500 से लेके 800 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल, लोनार झील किस कारण बनी है? तो लोनार झील जो है यह बना हुआ है उल्कापिंड टकराव के कारण से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, उल्कापिंड टकराव के कारण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, गरबा नृत्य किस त्यौहार पर होता है? तो गरबा नृत्य जो है यह मनाई जाती है नवरात्रि के त्यौहार पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, नवरात्रि पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, थाली नृत्य किस राज्य का है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या फिर गुजरात का? तो देखिए थाली नृत्य जो है यह है राजस्थान का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राज्य का। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, सम्मी की लहर की ऊंचाई, सम्मी नहीं यहाँ पर सुनामी होगा, ठीक है। सुनामी की लहरों की ऊंचाई कितनी हो सकती है? तो सुनामी की लहरों की ऊंचाई जो है यह 10 से लेके 20 मीटर तक हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 10 से लेके 20 मीटर तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो नर्मदा जो है यह जाकर के गिरती है अरब सागर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अरब सागर में जाकर के गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा, नर्मदा, यमुना या फिर गोदावरी की? तो देखिए जो सरयू नदी जो है यह सहायक नदी हो जाएगा गंगा की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, गंगा की सहायक सरयू है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, ताम्रपन्नी नदी किस राज्य की है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात या फिर महाराष्ट्र की? तो ताम्रपन्नी नदी जो है यह तमिलनाडु की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तमिलनाडु की। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र इनमें से हो जाएगी भारत देश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इनमें से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बाघ, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत जो है 2014 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 2014। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए जीएसटी का पूर्ण रूप जो है इनमें से हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आपका अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इनमें से हो जाएगा गंगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 41, ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा है? तो ऑपरेशन फ्लड जुड़ा हुआ है दूध उत्पादन क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप इनमें से हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, एशिया महाद्वीप। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो देखिए पहला उपग्रह जो था इनमें से हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, आर्यभट्ट पहला उपग्रह था। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल इनमें से हो जाएगा हॉकी का खेल, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। देखिए अगला सवाल,
तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? देखिए तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पिंगली वेंकैया। देखिए अगला सवाल, फसल बीमा योजना किससे संबंधित है? दोस्तों फसल बीमा योजना संबंधित इनमें से है कृषि से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कृषि क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो देखिए राष्ट्रपति जो हैं यह अपना इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, उपराष्ट्रपति को। चलिए अगला सवाल, किस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं? देखिए दक्षिण की गंगा जो है इनमें से कहते हैं गोदावरी नदी को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गोदावरी नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत की इनमें से हो जाएगा कूचिकल फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कूचिकल फॉल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत देश, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? देखिए आरबीआई का मुख्य कार्य इनमें से हो जाएगा मुद्रा जारी करना, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, मुद्रा जारी करना। तो देखिए अगला सवाल है, ग्रीन रेवोल्यूशन से कौन प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है एस.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, एस.एस. स्वामीनाथन। चलिए अगला सवाल, नील नदी किस महासागर में गिरती है? तो नील जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, तो यह जाकर के गिरती है अटलांटिक में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अटलांटिक सागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने का काम कौन करता है? तो देखिए पंचवर्षीय योजना बनाने का काम जो है इनमें से करता है योजना आयोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, योजना आयोग। देखिए अगला सवाल, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर था? तो देखिए मोहनजोदड़ो जो था यह था सिंधु नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सिंधु नदी के तट पर। चलिए अगला सवाल, कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती है? चेचक, खासरा, टाइफाइड या फिर पोलियो? तो देखिए बीमारी जो कि वायरस से नहीं होती है तो इनमें से हो जाएगा टाइफाइड बीमारी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस ग्रह का दिन सबसे छोटा होता है? शनि, मंगल, शुक्र या फिर बृहस्पति ग्रह का? तो देखिए सबसे छोटा दिन जो है इनमें से होती है शुक्र ग्रह की, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, शुक्र ग्रह। चलिए अगला सवाल, स्वर्ण मंदिर किस झील के बीच में स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर की बात करें तो यह स्थित है अमृत सरोवर झील के बीच में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अमृत सरोवर झील। चलिए अगला सवाल, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगला सवाल, आपातकाल लागू करने की अवधि कितनी होती है? तो देखिए आपातकाल लागू करने की अवधि जो है यह होती है 6 माह की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 6 महीना। चलिए अगला सवाल, कौन सी झील जम्मू कश्मीर में है? तो इनमें से जो झील जम्मू कश्मीर में है वह कौन सी झील है? लाइक डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील या फिर सांबर झील? तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है कि कौन सी झील जम्मू कश्मीर में है। और इस वीडियो में टोटल 60+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।